ISKCON Foundation, VT Foundation, Shri Gopal ki, Ananda Gopal Vaishnav ki, Namacharya Shri Nivas Thakur ki jai, Insignia Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Shri Vasadi Gaura Bhakti ki jai, Shri Radha Krishna Gopal Shyam Gopal Gaura ki jai, Nandavayana Vaidya Vidya Sivaya ki jai, Bhakti Devi ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Navdeep Mayapur Dham ki jai, Purushottam Shri Krishna Dham ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Shri Gauritai ki jai, Shri Radha Prabhupada ki jai, Jagadguru Shri Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Gaur, All Guru Se Samudravati Sri Krishna, All Guru Se Samudravati Sri Krishna, All Guru Se Samudravati Sri Krishna, All Guru Se Shri Guru Gauranga Vishnu Prabhupada
ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णप्राणान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशप्रायणाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज की प्रातःकालीन भागवत लेक्चर में। और आज जो है बहुत ही शुभ अवसर है। आज ही के दिन इस्कॉन का जो है संस्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन डे आज ही के दिन प्रभुपाद ने हम सब जीवों के उद्धार के लिए इस्कॉन की क्या की थी, स्थापना करी थी। और स्थापना कहाँ करी गई थी इसकी जो रूपरेखा है प्रभुपाद ने कहाँ बनाई थी? रूपरेखा भारत में बनाई थी, झांसी में। उस समय इसका नाम प्रभुपाद रखना चाहते थे लीग ऑफ डिवोटीज, है ना। और उससे भी पहले एक जीव गोस्वामी जो है के मन में एक विचारधारा थी कि हम सब क्या बनाएंगे, विश्व वैष्णव राजसभा। इस प्रकार का जो है निर्माण जीव गोस्वामी चाहते थे। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम पे भी ये हुआ, उन्होंने भी ऐसे एक सभा बनाई थी। प्रभुपाद के मन में था कि हम ट्रूली जो है इंटरनेशनल, क्योंकि जब गौड़िया मठ का जो है विभाजन हुआ उसके बाद प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना करने की रूपरेखा तैयार की। उसके लिए प्रभुपाद काफ़ी अथाह प्रयास किया इस्कॉन को स्थापना करने के लिए, और काफ़ी संघर्ष किया कि किसी प्रकार से क्या करें प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की इच्छा को पूर्ण कर सके। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से इस्कॉन की स्थापना हुई और प्रभुपाद ने क्या क्या किस प्रकार से हमारे लिए हम सब जीवों के उद्धार के लिए इस्कॉन के लिए कितने कष्ट और कितना बलिदान दिया, समर्पण दिया। तो हम शुरू करते हैं। इस आंदोलन को जो है कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जो मूल कहाँ से शुरुआत हुई है? श्री चैतन्य महाप्रभु। जिस भक्ति का वृक्ष का जो मूल है वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु, है ना, मेन वृक्ष जो है। और विभिन्न उनकी शाखाएं, और उसकी एक शाखा जो कौन है? स्वयं श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और श्री रूप और सनातन गोस्वामी जो हैं
कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये बहुत महान शाखा है और इनका मुख्यतः इनका जो प्रचार हुआ कितना पश्चिमी क्षेत्र में देश में जितना भी प्रचार हुआ इनके कारण हुआ है रूप और सनातन गोस्वामी। तो जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई थे और दोनों भाई जो है आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जो है बंगाल में एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के। इनका नाम था दबली खास शाकरमणि। लेकिन इनके स्वप्न में स्वयं भगवान आते हैं। भगवान इनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप सब दोनों क्या कीजिए, भौतिक प्रलोभनों के प्रति आकर्षित मत होइए, लेकिन क्या कीजिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए। मेरा ये इच्छा है। तो इन दोनों को बड़ा इसमें होता है कि हमारे दोनों के स्वप्न में एक ही बात कैसे सेम आई। तो इनके मन में जो है ये इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुना था, तो इनके मन में बहुत इच्छा हुई कि हम क्या करें, श्री चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है, उनके समर्पण करना है हम दोनों को। तो बाद में ये आपस में श्री चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखा करते थे और महाप्रभु क्या करते थे, इनके पत्रों को पढ़कर आदान प्रदान किया करते थे, लेकिन भेंट कभी नहीं हुई। लेकिन बाद में जब महाप्रभु स्वयं क्या लेते हैं, संन्यास लेते हैं और ऐसा विचार करते कि मुझे कहाँ जाना है, वृंदावन जाना है। तो वृंदावन जाने के लिए जब आते हैं तो पहली यात्रा में कहाँ तक पहुँच पाते हैं, रामकेली तक पहुँच पाते हैं। रामकेली में आने के बाद इन दोनों भाइयों से मिलते हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से। और इनसे मिलने के बाद ये कहते हैं कि मेरा मुख्य उद्देश्य क्या था, आप दोनों से ही बात भेंट करना, ठीक है। तो उस समय महाप्रभु की कृपा उन दोनों को प्राप्त होती है और महाप्रभु की ऐसी कृपा थी कि नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि रूप गोस्वामी जी के प्रणाम मंत्र में श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। कि श्री रूप गोस्वामी क्या है, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट पता है। मनोभीष्ट मतलब मन की जो इच्छा है उसके विषय में जानते हैं। और उन्होंने इसके लिए क्या किया, उनकी मन की इच्छा को जानते हुए क्या किया, इस आंदोलन को क्या किया, स्थापितम येन भूतले, इस भूतल में क्या किया, इस आंदोलन की स्थापना। प्रभुपाद क्या करते थे कि हमारा कृष्ण भावना में आंदोलन किसकी देखरेख में है, पर्सनली अंडर द गाइडेंस ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। इसीलिए इस्कॉन के सारे भक्त, गौड़िया वैष्णवों के सभी जितने भी मतलब इस्कॉन के भक्त हैं उनको क्या कहा जाता है, रूपा नूला भी कहा जाता है। तो प्रभुपाद कैसे पता चलता है कि श्री रूप गोस्वामी जो है मनोभीष्ट जानते थे। इसके लिए पहले श्री चैतन्य महाप्रभु से जब रूप गोस्वामी दो भेंट करते हैं। एक भेंट करते हैं कहाँ, प्रयाग में, जहाँ पे महाप्रभु उनको क्या देते हैं, विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं देते हैं और 10 दिन तक जो है उनको शिक्षा देते हैं और क्या बताते हैं, उनको विभिन्न भक्ति रस तत्व ज्ञान में प्रशिक्षित करते हैं। दूसरी भेंट जो है 10 महीने के लिए रूप गोस्वामी कहा जाता है, जगन्नाथपुरी जाते हैं और जगन्नाथपुरी जाने के बाद वहाँ पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के उत्सव के समय महाप्रभु क्या कर रहे होते हैं, महाप्रभु रथ के सामने नृत्य कर रहे होते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, प्रभु नित्य श्लोक सुनि श्री रूप गोसाई सही श्लोकार्थ नया श्लोक करीला तथाई। रूप गोसाई उस उत्सव में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उच्चारित एक श्लोक सुना तो उन्होंने तुरंत उस विषय से संबंधित एक अन्य श्लोक की रचना कर दी। पूर्व से ही सब कथा करी अच्छी वर्णन तथा कहिए किछु संक्षेप कथन। मैं पहले इस घटना का वर्णन कर चुका हूँ, तो भी मैं संक्षेप में कुछ और कहना चाहता हूँ। सामान्य एक श्लोक प्रभु पढ़े न कीर्तने, के न श्लोक पढ़े यहाँ के न ही जाने। तो महाप्रभु क्या करते थे, एक श्लोक को बार बार दोहराते थे रथ यात्रा में नृत्य करते थे, लेकिन कोई उसका अर्थ नहीं जानता था। लेकिन एक व्यक्ति जानते थे, कौन थे, सवे एक स्वरूप गोसाई श्लोकेर अर्थ जाने श्लोकानुरूप पद प्रभु के करान आस्वादने। एकमात्र स्वरूप दामोदर गोस्वामी इस अभिप्राय को जानते थे, जिसके हेतु महाप्रभु वो श्लोक सुनाया करते थे। महाप्रभु के मनोभाव के अनुसार स्वरूप दामोदर गोस्वामी अन्य श्लोक उद्धृत करते थे,
जिससे महाप्रभु रस का आस्वादन कर सके। लेकिन स्वरूप गोस्वामी जी को तो पता था, लेकिन रूप गोस्वामी उस समय भी वहाँ पे उपस्थित थे। रूप गोस्वामी क्या करते हैं, रूप गोस्वामी प्रभु जानी अभिप्राय से अर्थ श्लोक कहला प्रभु रे से ये भाया। तो किंतु रूप गोस्वामी महाप्रभु के उद्देश्य को समझ गए, उन्होंने एक दूसरा श्लोक रचा जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छा लगा। वो क्या था, यह कुमार हरसैव हि वस यह कुमार हरस एव हि वरस्ता एव चेत्रशपास ते चेनो मिलित मालती सुरभय प्रोड़ा कदम्बानिधा सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरता व्यापार लीला विधौ देवारोधसी वेदसी तरुतले चेता समुत्कण्ठते। ये श्लोक जो महाप्रभु गाया करते थे वो इस प्रकार था, जिस व्यक्ति ने मेरी युवावस्था में मेरा हृदय चुराया था, अब पुनः वे मेरा स्वामी है। वे चैत्र मास की चांदनी से पूर्ण वही रातें हैं, ये चैत्र मास की चांदनी से पूर्ण वही रातें हैं, मालती फूलों की वही सुगंध है और कदम के मन में वही मधुर मंद वायु बह रही है। घनिष्ठ संबंध में मैं भी वही प्रेमिका हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ प्रसन्न नहीं है। मैं रेवा के तट पर वेतसी वृक्ष के नीचे उसी स्थान पर लौट जाने के लिए उत्सुक हूँ, ये मेरी इच्छा है। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में यह श्लोक गाया करते थे। इस श्लोक को सुनने से ऐसा लगता है कि साधारण स्त्री जो है वो क्या कर रही है, एक अपने प्रेमी के लिए क्या कर रही है, विलाप कर रही है और उससे मांग कर रही है कि जो है पहले हम जैसे मिला करते थे, हम रेवा नदी के किनारे वेतसी वृक्ष के नीचे ऐसे, है ना, तो वैसे ही मेरा मन क्या करता है, आज आपको देखकर ऐसा ही हो रहा है कि हम द्वारा यमुना किनारे उस वृक्ष के नीचे मिले। तो रूप गोस्वामी ने इसको देखकर एक और श्लोक की रचना की, प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित तथा हम सराधा तदिदम उभयो संगम सुखम धापयन्तः खेल मधुर मुरली पंचमजुषे मनो में कालंदी पुलिन विपनाय स्पृहयति। हे प्रिय सखी, अब मैं इस कुरुक्षेत्र में अपने अत्यंत पुराने तथा प्रिय मित्र कृष्ण से मिली हूँ। मैं वही राधा रानी हूँ और अब हम मिल रहे हैं। यह अत्यंत सुहावना है, किंतु तो ही मैं यमुना तट के वन के वृक्षों के नीचे जाना चाहती हूँ। मैं वृंदावन के जंगल के भीतर उनकी मधुर वंशी के पंचम स्वर निकलते सुनना चाहती हूँ। तो ये महाप्रभु के जो श्लोक का गूढ़ अर्थ था उसको जो रूप गोस्वामी ने लिखकर इस श्लोक के माध्यम से उद्धृत किया कि ये राधा रानी बोल रही है किसको देखकर, श्री कृष्ण को देखकर। और कहाँ बोल रही हैं, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में राधा रानी जो है इस प्रकार से सोच रहे हैं कि यद्यपि हम दोनों आपस में मिल रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, हम दोनों कहाँ हैं, वृंदावन से बाहर। मैं हूँ कृष्ण का संग प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन कहाँ पे, वृंदावन, वही यमुना के तट पे कदम वृक्ष के पास, है ना, और वही जंगल के बीच में क्या करना चाहती हूँ, मैं उनकी पंचम धुन को सुनना चाहती हूँ। तो ये बताते आचार्य बताते हैं कि राधा रानी क्या डिमांड करती है। जब राधा रानी गोलोक से आती है तो कृष्ण से यही डिमांड करती है कि मैं कहाँ, क्या आएगा, मैं अकेले नहीं आऊँगी, पहले कौन जाएगा, वृंदावन साथ में आना चाहिए, गोवर्धन, वृंदावन और यमुना। तो इस प्रकार से उनके लिखने के बाद महाप्रभु बोलते हैं, और उस समय उन्होंने क्या किया, छुपाकर, ये श्लोक को छुपाकर दिखलाया नहीं महाप्रभु को। हरिदास ठाकुर के साथ रहा करते थे, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर के घर जो कुटीर थी उसमें छुपा के रख दिया। तो महाप्रभु एक दिन हरिदास ठाकुर से मिलने आते हैं, उनको मिलकर उनके दर्शन देते हैं उनको। और वहाँ पर क्या होता है, प्रभु देखी दंडवत प्रांगणे पड़ीला, प्रभु तारे चापड़ मारे कहिते लागीला। तो महाप्रभु क्या करते हैं, उसको श्लोक को देख लेते हैं, छुपा हुआ श्लोक, और उसको पढ़ते हैं। तो जब महाप्रभु आते हैं तो रूप गोस्वामी क्या करते हैं, तुरंत रूप गोस्वामी नमस्कार करने के लिए आंगन में दंड की तरह गिर पड़े, और महाप्रभु ने प्रेम से उनकी हल्की सी चपत लगाई और इस प्रकार बोले, क्या बोले, गुण मोर हृदय तुम्हें जानी लेते मने एता कही रूप केला धड़ालिंगने। मेरा हृदय अत्यंत गोपनीय है, तुमने किस तरह मेरे मन को जान लिया। यह कहकर उन्होंने रूप गोस्वामी को गाढ़ आलिंगन किया, है ना। तो महाप्रभु खुद कहते हैं मेरा हृदय बहुत गंभीर है, लेकिन किस प्रकार तुमने किया, जान लिया।
और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु उसको श्लोक को पढ़कर स्वरूप दामोदर को दिखलाते हैं कि देखो देखो कितना सुंदर श्लोक है। हे रूप गोस्वामी किस प्रकार से मेरे मन को समझ सका? महाप्रभु ने पूछा, स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया कि मेरी समझ में तो यही आता है कि आपने पहले ही उस पर अपनी अहिब की कृपा प्रदान कर दी है। तो श्री रूप गोस्वामी को महाप्रभु की कृपा थी और महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को आदेश दिए थे। आदेश क्या दिए थे कि जब पुरी से आदेश देते महाप्रभु की रूप गोस्वामी को आप वृंदावन जाइए तो कहते हैं, वृंदावने यहाँ तुम रहे वृंदावने एक बार यहाँ पठाई सनातने, कि तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम वृंदावन जाओ वहीं रुको, तुम अपने बड़े भाई सनातन को यहाँ भेज सकते हो। वहाँ क्या होता है? श्री मदन गोपाल जी की जय, श्री पिताई गौर सुंदर जी की जय। व्रज याई रस शास्त्र करी निरूपण लुप्त तीर्थ सब तहाँ करी प्रचारण, कि व्रज में रहते तो क्या करो? रस शास्त्र का निरूपण करो, यानी जो शास्त्र रस तत्व के विषय में चर्चा करते हैं उसके विषय में लिखो। लुप्त तीर्थ सब तहाँ करी प्रचार, और जो तीर्थ लुप्त हो गए, रसस्थलियाँ लुप्त, रास्ते मतलब भगवान की तीर्थ स्थलियाँ जो जहाँ पे लीला स्थली है उनको क्या करो? दोबारा से प्रकट करो, प्रकाशित करो। रस साहित्यों का प्रचार करो, विलुप्त प्रवृत्तियों को प्रकाशित करना। कृष्ण सेवा भक्ति रस रस भक्ति करी प्रचार, आमी देखी ते कहाँ यानी एक बार। भगवान कृष्ण की सेवा स्थापित करना और भगवान कृष्ण की भक्ति के रसों का प्रचार करना। मैं भी एक बार पुनः वृंदावन जाऊँगा। तो ये कहकर क्या करते हैं? वो उनको विदा देते हैं और उनको सभी भक्तों को कहते हैं इनको आशीर्वाद दीजिए। तो रूप गोस्वामी इन चारों चीज़ों के साथ, मिशन के साथ कहाँ है? वृंदावन है। क्या थे चार मिशन? क्या थे? भक्ति शास्त्रों को क्या करो? निरूपण करो, और लुप्त तीर्थ सभी को क्या करो? उजागर करो, और कृष्ण सेवा और रस भक्ति करिए प्रचार। कृष्ण की सेवा का प्रचार करो और भक्ति रस भक्ति का प्रचार करो। ठीक है, मैं पुनः वृंदावन आऊँगा। तो ये चार चीज़ें जो है महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बोली। यही चार चीज़ इस प्रकार से कृष्णदास को कविराज गोस्वामी पहले भी बताते हैं कि इस प्रकार रूप गोस्वामी जी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला था। और आगे चलकर रूप गोस्वामी क्या करते हैं? विभिन्न भक्ति रसों का क्या करते हैं? लिखते हैं, उद्धृत करते हैं। और एक और महाप्रभु ने बोला था कि वहाँ पे गोविंद देव जी की स्थापना करना, गोविंद देव जी को प्रकट करना, जिसके माध्यम से अधम व्यक्ति उनके दर्शन करने से क्या होगा? प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो गोविंद देव जी की स्थापना उन्होंने कर दी, गोविंद देव मंदिर जी की स्थापना कर दी। तो रूप गोस्वामी के विषय में इतनी चर्चा क्यों की? क्योंकि आगे जाके यही जो है रूप गोस्वामी जी की कृपा जो है, सब देखते हैं कि गौड़िया वैष्णव रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने क्या लिखे? वैष्णव ग्रंथ लिखे। और इन वैष्णव ग्रंथों के कारण ही क्या हुआ? गौड़िया वैष्णव की नींव पड़ी। कैसे जाने कि सही गौड़िया वैष्णव सिद्धांत क्या है, तत्व क्या है? तो भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया? उनके समय में एक अलग प्रकार का स्ट्रगल था। कई प्रकार के लोग जो थे अपने आप को वैष्णव कहा करते थे, लेकिन वैष्णव सिद्धांतों का पालन नहीं किया था। वे किसी प्रकार से भटक गए थे वैष्णव मार्ग से, और वो क्या करते थे? कई प्रकार के अपभ्रंश में फंसे हुए थे। क्या थे? कोई लोग जो है विभिन्न प्रकार से कृष्ण की गतिविधियों से क्या हो गए? मोहित हो जाते थे और बोलते थे कृष्ण जैसे रासलीला कर सकते हैं, वो क्या कर लेंगे? हम भी रासलीला करनी चाहिए। इस प्रकार से ऐसा सेक्टर या ऐसे लोग हो गए थे जो विभिन्न प्रकार के क्या करते थे? व्यभिचार में लिप्त हो गए। और इस प्रकार से लोग गलत आचरण करते थे और लोग सोचते थे कि वैष्णव होना क्या है? ये गलत आचरण को क्या करना है? अंगीकार करना है। इसलिए उस समय वैष्णव समुदाय को क्या कहा जाता था? एक सेक्स समुदाय कहा जाता था। इस प्रकार से देखा गया। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने सही क्या किया? सिद्धांतों का निरूपण किया, उसको खोजा, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्थापित किया, चैतन्य चरितामृत की कॉपी को खोजा जो आज सभी के पास मिलती है, उसको उनको 10 साल से ज़्यादा लग गए खोजते खोजते।
और उसके बाद उस पर क्या लिखी, टीका लिखी। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी क्या किया, कई प्रकार से इन जो कल्ट थे विभिन्न प्रकार के, उनको क्या किया, काटा छाटा और सही स्थापित की, सही सिद्धांतों की स्थापना करी। उन्होंने अपने समय में 64 गौड़िया मठ की स्थापना करी। उनमें से 3 गौड़िया मठ क्या थे, भारत से बाहर थे। एक रंगून में थे, एक जर्मनी में, एक लंदन में। बाकी नवद्वीप में और भारत में गौरस्थली में स्थापित थे। लेकिन समय के अनुसार क्या हुआ, प्रभुपाद कहा करते कि मैं अपने गुरु महाराज से ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन बहुत कम भेंट किया, बहुत कम बार मिला। लेकिन मेरे गुरु महाराज के वचनों को मैंने क्या लिया, बड़ा ही गंभीरता से लिया। जो उन्होंने मुझे बोला, पहली ही मीटिंग में उन्होंने क्या बोला था, 1922 में एक प्रभुपाद के मित्र थे, उन्होंने नरेंद्र नाम था, तो वह प्रभुपाद की भेंट कराने कहाँ लगे, उल्टा डांगा रोड में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से उनकी भेंट कराने लगे। तो प्रभुपाद बहुत ही क्या थे, रिलक्टेंट थे, मतलब जाना नहीं चाहते। कहते मैंने बहुत ही ज़्यादा क्या देख लिए, साधुओं को देखा है और उनके आचार से मैं प्रभावित नहीं हूँ। जो साधु हैं आजकल के, वो क्या नहीं है, सही आचरण वाले नहीं है। तो इनके दर्शन करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा। मैंने बहुत लोगों को देख लिया। मैं उनके घर में प्रायः प्रतिदिन 3-4 तो साधु आते ही थे, और गौर मोहन देव के पिताजी प्रतिदिन क्या करते थे, उनको भोजन कराते। तो प्रभुपाद बचपन से ही देखा करते थे, तो उनका विश्वास नहीं था ज़्यादा, लेकिन उनको ये पता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है, स्वयं भगवान है, और उनके शिक्षाओं के विषय में वो बिल्कुल श्रद्धा रखते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फोर्स करके, उनके मित्र ने क्या किया, उनको लेके गए नरेंद्र, और उन्होंने पहली भेंट करी। तो पहली भेंट करते ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि देखो आप दोनों क्या है, बड़े शिक्षित व्यक्ति दिखते हो, तो क्यों नहीं आप श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार पाश्चात्य लोगों को करते हो, जो अंग्रेजी भाषाओं में पढ़ते लिखते हैं। तो ये सुनने के बाद इनकी बहस होती है इनसे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से, क्योंकि इस समय प्रभुपाद क्या थे, गांधी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, और इस प्रभाव के कारण वे उनसे क्या करते हैं, एक मतभेद करते हैं कि अभी क्या है, हमें स्वतंत्रता है, अभी हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। लेकिन एक सेंटेंस जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए हमें किसी परिस्थिति की आवश्यकता जो है कि बाधा नहीं है ना। अभी स्वतंत्र है, स्वतंत्र होंगे तब करेंगे, नहीं, अभी ही करना पड़ेगा। तो इतना सुनने के बाद वो बहुत इम्प्रेस होते हैं, तो कहते हैं ये जेन्युइन साधु है, और उसके बाद वो मन ही मन क्या कर लेते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाते हैं कि मुझे अपना गुरु किसको बनाना है, इनको बनाना है। लेकिन इनको इसके बाद 1933 में इनको क्या मिलती है, दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा प्राप्त होने के लिए क्या करते हैं, 1922 से 1933 के बीच में ये क्या करते हैं, अथाह प्रयास करते हैं कि गौड़िया मिशन को क्या करें, प्रचार करें। तो बताते हैं कि बॉम्बे में उस समय गौड़िया मठ की स्थापना करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था, शीला प्रभुपाद का। उस समय वो क्या थे, बिजनेसमैन थे, और बॉम्बे में गौड़िया मठ की स्थापना करने के लिए अपना सब कुछ, बहुत धन दिया, लोगों से मिले, प्रचार किया, और वहाँ अपने गुरु भाइयों की खूब मदद की। तो उनके गुरु भाई भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को लिखते हैं कि ये अभय बाबू हैं, और जब वो बॉम्बे में आते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, अभय बाबू हैं, इन्होंने क्या किया, बहुत मदद की हमारे यहाँ पर एस्टैब्लिश करने में। और प्रभुपाद की एक आदत थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब भी लेक्चर देते थे तो बड़े ध्यानपूर्वक प्रभुपाद सुना करते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कर लेते थे, उसको नोट करते थे कि कौन व्यक्ति सही से सुन रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनकी इस रुचि को नोट कर लिया। और एक बार क्या हुआ, एक बार उनको डांट भी लगाई। एक बार ऐसे ही प्रवचन चल रहा था, और प्रवचन के बीच में क्या हुआ, प्रभुपाद की गलती नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद के साथ वाला एक व्यक्ति था, उसने प्रभुपाद जी को कुछ बोला, और ये बात बोलते समय दोनों आपस में बात करने लगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने नोट कर लिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद को इंगित करते हुए कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे दान से तुमने मुझे खरीद लिया है? फिर उन्होंने डांट लगाई। उन्होंने बोला कि इस संदेश को सुनना अति आवश्यक है। संदेश, भगवान के संदेश और भगवान में कोई अंतर
नहीं। तो इस प्रकार प्रभुपाद याद करते, स्मृति करते कि मेरे गुरु महाराज किस प्रकार से बोला करते। अगली बार एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की मुलाकात कहाँ पर होती है? राधा कुंड में होती है। राधा कुंड से पहले भी शेषशाही में एक बार प्रवचन होता है, ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही होती है, और परिक्रमा के समय ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, परिक्रमा में दर्शन के अभिलाषी होते हैं। तो सोचते हैं कि एक अनाउंसमेंट होती है कि हम आज जो है गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने दो ऑप्शन दिए। दो ऑप्शन क्या है? एक तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज यहाँ पर प्रवचन करेंगे, दूसरा क्या है, जो भक्त दर्शन के लिए जाना चाहे वो क्या कर सकते हैं, दर्शन के लिए जा सकते हैं, और जो लोग रुकना चाहे प्रवचन में वो रुके। तो प्रभुपाद क्या हुए, रुक गए और प्रवचन में बैठ गए, और वो क्लास क्या हुई, कम से कम 5 से 6 घंटा चले। एक एक करके सभी लोग उठने लगे, लेकिन लास्ट अंतोगत्वा कौन रखे? प्रभुपाद और 1-2 सन्यासी भक्त जो थे वहाँ पे रुक गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनकी इस जो इच्छा है और इस दृढ़ विश्वास को भी क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया सुनने के बाद। तो बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को दोबारा जब ये मिलते हैं और कोई भक्त उनको इलाहाबाद में मिलते हैं, इलाहाबाद में मिलने के समय भी द्वारा इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से। तो गौड़िया मठ के जो उनके गुरु भाई थे वो बोलते हैं कि अभय बाबू हैं, ये बहुत मदद करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, इनको सुनने की बहुत इच्छा है, ये बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। और 1933 में ही इलाहाबाद में इनकी दीक्षा होती है, ठीक है। और दीक्षा लेने के बाद इनकी दृढ़ इच्छा होती है कि मैं क्या करूँ, प्रचार करूँ। तो प्रचार करने के लिए क्या करते हैं, इनका अपना एक बिजनेस होता है, फार्मास्यूटिकल बिजनेस, जो इन्होंने देव फार्मेसी के नाम से खोला होता है। तो इनकी एक ब्रांच कोलकाता में होती थी और एक थी कहाँ, इलाहाबाद। कोलकाता में ही चली, ज़्यादा नहीं हुई, तो ये इलाहाबाद में अपने बिजनेस को फैलाने आए। और इलाहाबाद में रहते हुए क्या करते थे, ये गौड़िया मठ के प्रचार में सम्मिलित होते थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, प्रचार करने के लिए जगह जाता हूँ, कहाँ, झांसी। इन्होंने क्षेत्र चुना, कहाँ, झांसी। और झांसी जाकर ये क्या करने लगे, प्रचार करने लगे। ये प्रतिदिन वहाँ क्या करते, अपना जो व्यवसाय था इन्होंने क्या कर दिया, अपने सेवकों के पास छोड़ दिया और बोला आप सब जो है इसको टेक केयर करो, और मैं कहाँ जाता हूँ, झांसी प्रचार करता हूँ। धीरे धीरे समय के साथ ये सारा का सारा ध्यान किस पे देने लगे, प्रचार में देने लगे। तो झांसी में ये जब गए तो झांसी में एक सज्जन मिले इनको, और सज्जन का नाम था प्रभाकर मिश्र। और ये भक्ति भवन पहले एक व्यक्ति थे, उनके घर में रहा करते थे, और ये सोच रहे थे कि किस प्रकार से मैं यहाँ पे एक सेंटर की स्थापना करूँ। सेंटर के लिए इनको ये प्रचार करने जाया करते थे, लोगों से मिला करते थे। तो अच्छा, जो प्रभाकर मिश्र थे ये संस्कृत के विद्वान थे, ये प्रिंसिपल थे, और ये आयुर्वेदाचार्य भी थे। तो धीरे धीरे भक्ति भवन नामक एक खाली जगह था, और वो क्या था, बहुत उपयुक्त स्थान था, बहुत बड़ा स्थान था। तो इन्होंने देखा और उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेंटर की स्थापना करूँगा। और सेंटर के लिए इन्होंने जगह देखी और इन्होंने बात करने लगी, और बात करते करते इनको पता चला कि ये जो स्थान है, ये स्थान प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए निर्धारित राशि तय करी। उस राशि को लेने के लिए प्रभुपाद ने क्या किया, प्रयास किया, है ना। और ये इसके लिए वो क्या मिले, कई लोगों से मिले भी, लेकिन किसी ने उनको धन नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा मैं दोबारा से क्या करता हूँ, धन के लिए क्या करता हूँ, जाता हूँ। अब क्या करता हूँ, इसी बीच में उनको खबर आई कि आपका जो बिजनेस है इलाहाबाद में वो क्या हो गया, खत्म हो गया, किसी ने चोरी कर लिया सब कुछ, उनके नौकरों ने। तो जैसे ये खबर उनको प्राप्त हुई तो उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, यस्याम अनुग्रामी हरिष्य तद धनमिष्यति, कि जिसके ऊपर मेरी यही दुखी कृपा होती है, मैं क्या कर लेता हूँ, भगवान कहते हैं उसका धन हर लेता हूँ। और ऐसी स्थिति में क्या करता हूँ कि जब ऐसा स्थिति हो जाती है तो क्या होती है, स्वजना दुख दुखिता, कि ऐसा कहते हैं त्यजंती स्वजना दुख दुखिता, उसको स्वजन क्या कर देते, त्याग देते हैं, और वह दुख की स्थिति में जो है अकेला ही रहता है। इसका आश्रय होता है केवल भगवान के प्रति आश्रय करना। तो ऐसा सुनने के बाद उन्होंने सोचा, ये जो प्रभाकर जी थे मिश्र, उन्होंने बोला कि आप क्या कीजिए, दोबारा से अपने बिजनेस को
रिवाइव कीजिए। लेकिन उन्होंने हृदय में क्या था उनके, उन्होंने बोला नहीं, ये तो श्री चैतन्य महाप्रभु की मेरे पे विशेष कृपा है, मैं इस कृपा को कैसे जाने दूँ, मेरी इच्छा नहीं है कि दोबारा से मैं करूँ। अब मेरा भगवान क्या चाहते हैं कि मैं पूरा का पूरा समर्पण किसको करूँ, उनके संदेश के प्रचार में। लेकिन फिर ऐसा परिस्थिति होती है कि उनको इस केंद्र की स्थापना करने के लिए क्या होता है, पैसे जरूरत सी होती है, तो ये कोलकाता जाते हैं। कोलकाता जाने के बाद ये क्या करते हैं, दोबारा अपने एक गौड़िया मठ में रुकते हैं, अपने घर नहीं जाते, गौड़िया मठ में रुकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद ये अपने बिजनेस को दोबारा रिवाइव करने के लिए, उनको उनके गुरु भाई कहते हैं कि आप दोबारा क्या कीजिए, अपने बिजनेस को रिवाइव कीजिए और पैसे संग्रहित करने के बाद उस सेंटर को ले लीजिएगा। तो ये क्या करते हैं, दोबारा घर में जाते हैं। घर में उनकी जो बेटी वाइफ होती है राधा रानी, तो वो क्या करती हैं, उस समय वो चाय की बहुत शौकीन होती है। तो वही उस समय क्या होता है, प्रभुपाद की जो प्रतिलिपियाँ होती है, लिपियाँ होती है, जिनको उन्होंने लिखा होता है गीता के कमेंट्रीज, तो क्या करती हैं, वो बेच देती है रद्दी के भाव, इसके लिए, चाय के लिए, है ना, और कुछ सामान लेने के लिए। तो प्रभुपाद को जब भी पता लगता है तो वो कहते हैं कि अब बहुत हो गया, और वे सोचते हैं कि अब बात में उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, चाय या टी और नी, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आपको क्या चाहिए, चाय चाहिए तुम्हें या मैं चाहिए, तो मजाक में बोल देती है मुझे चाय चाहिए, टी। तो ये बात जो है प्रभुपाद को बहुत लग जाती है, और प्रभुपाद सोचते हैं ये इंडिकेशन है, इंगित है कि मुझे क्या करना है, अब घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद के हृदय में होता है कि मुझे घर छोड़ने से पहले क्या करना चाहिए, अपने बच्चों की शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद सोचते हैं, ऐसा सोच रहे होते हैं, फिर प्रभुपाद कहते हैं लेकिन भगवान तो क्या करते हैं, अगर मैं मर जाऊँगी तो क्या करेंगे, उनका ध्यान कौन रखेगा, भगवान ही रखेंगे। तो बेटर है क्या करूँ, अभी मैं तुरंत इनको छोड़कर चले जाऊँ। प्रभुपाद इस प्रकार लिखते थे कि मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, संन्यास मतलब क्या, सामाजिक डेड, हाँ, सामाजिक आत्महत्या, है ना, सोशली डेड हो गए। तो मैं भी क्या चाहता हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, घर परिवार त्याग देना चाहिए। इस अवस्था में प्रभुपाद निकल गए, और प्रभुपाद निकल कर, क्योंकि उनकी मनोवस्था इस समय बहुत ही ज़्यादा दुविधापूर्ण थी, तो वो क्या गए, अपने एक मित्र से 10 रुपये लिए, और अपने एक, उनको ये नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, तो एक गौड़िया मठ जाते हैं, झारग्राम करके एक गौड़िया मठ जगह पे होता है, वहाँ जाते हैं और अपने गुरु भाई के साथ रहते हैं। तो उनके गुरु भाई कहते हैं कि उस समय प्रभुपाद जब आए थे तो उनकी जो साफ दिखता था कि वे बहुत ही दुखी थे, और वे केवल क्या करते थे, निरंतर हरिनाम लिया करते थे, ज़्यादा कुछ खाते पीते भी नहीं थे। और कुछ समय बाद प्रभुपाद को ये प्रेरणा हुई कि मुझे अब क्या करना चाहिए, वापस झांसी अपने क्षेत्र में जाके प्रचार करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से महाप्रभु की विग्रह की और वापस झांसी पे आ गए सेंटर को खोलने के लिए, और सेंटर में सेंटर के लिए आए। फिर उन्होंने क्या किया, सेंटर के लिए अथाह प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ, इस समय IAS जो थे वहाँ के PM मुंशी, उनकी पत्नी जो थी, उनको भी वो प्रॉपर्टी पसंद आ गई, और वो क्या थी, वो एक क्लब का चलाती थी, लेडीज़ क्लब। तो उनको लगा कि ये प्रॉपर्टी जो है लेडीज़ क्लब के लिए क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी नहीं है, तो हमें लेडीज़ क्लब खोलना चाहिए था। लेकिन प्रभुपाद क्या थे, अडिक्ट थे। प्रभुपाद ने कुछ बयाना भी दे दिया था, कुछ 200-250 रुपये खर्च करके, और अब इस IAS ने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी के मालिक के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया कि तुम क्या करो, ये प्रॉपर्टी किसको दोगे, हमें दोगे, और इस पर हम क्या करेंगे, लेडीज़ क्लब खोलेंगे। इसको स्वामी भक्तिवेदांत जी को नहीं देना आपको, ऐसा बोलकर प्रभुपाद ये भाप गए। और प्रभुपाद ने क्या किया, इस बात को भाप लिया कि ये जो IAS हैं ये क्या करने वाले हैं, ये मुझे इस प्रॉपर्टी को नहीं लेने देंगे। तो उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी किया, और प्रोग्राम करने के बाद कई डिग्नेटरीज को भी बुलाया। प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों से मदद मांगी, गुरु भाइयों को बोला, उन्होंने जो है मथुरा में एक उनके गुरु भाई थे दामोदर पंडित और भक्ति सारंग ठाकुर महाराज, उनको बोला कि आप आइए प्रचार कीजिए, यहाँ पे सेंटर खोलिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सहमति दी। बाद में केशव महाराज, जिनसे उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उनसे बोला कि आप आइए यहाँ पे
सेंटर स्थापित कीजिए। तो उन्होंने आए, वे अपने जो है भक्तों के साथ आए, उन्होंने वहाँ संकीर्तन किया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये प्रॉपर्टी जो क्या है मिलने नहीं वाली। तो उनकी जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफिशियल इसको देने के लिए राजी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ छोड़ देना चाहिए। उन्होंने भक्तिवेदांत जी को कहा, प्रभुपाद जी को कहा कि आप वापस क्या आ जाइए, हमारे साथ मथुरा चलिए और वहाँ रहकर भजन कीजिए। तो ना चाहते हुए भी बाद में अंतोगत्वा क्या हुआ, परिस्थिति ऐसी बनी कि श्रील प्रभुपाद जी को झांसी छोड़कर कहाँ जाना पड़ा, मथुरा वापस जाना पड़ा। झांसी में रहते हुए प्रभुपाद क्या करते थे, प्रतिदिन नगर संकीर्तन करने जाया करते थे। आपको जान के हैरानी होगी, प्रभुपाद 20 मील पैदल नगर संकीर्तन किया करते थे। और किसके साथ, कैसे किया करते थे, अकेले, कभी कभी तो 1-2 लोग ही मिलते थे, और 20 मील पैदल जाया करते थे किसी गांव में। और चीर गांव था, एक गांव का नाम था, वहाँ पे भारत के प्रमुख कवि रहा करते थे मैथिली शरण गुप्त, वहाँ पे जाया करते थे प्रभुपाद, वहाँ पे प्रचार किया करते थे। तो मैथिली शरण गुप्त तो मिलते थे, तो उनको बोला करते थे आप इतने बड़े कवि हैं, क्यों नहीं कृष्ण के विषय में कुछ लिखते। तो उनको बोलते थे, वो कहते हाँ मैं लिखूँगा। और फिर आते आते जितने भी गाँव पढ़ते थे वहाँ पे कीर्तन निकालते थे वहाँ पे, और लोग उनका सम्मान करते थे। तो लोग कहते थे अगली बार आएंगे तो पहले बता के आइएगा, हम आपका अच्छे से भव्य से स्वागत करेंगे। तो लोग प्रभुपाद कहते थे कि यहाँ के लोग जो है बहुत ही पुण्यवान है, यहाँ के युवा जो है मुझसे सुनना चाहते हैं, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी इच्छा हुई कि ये जो है आंदोलन जो है यहाँ पे स्थापित नहीं हो पाया, लीग ऑफ डिवोटीज यहाँ पे स्थापित नहीं हो पाया। तो प्रभुपाद कहाँ जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं। और न्यूयॉर्क जाने के विषय में पता है कि रास्ते में उनको दोहा डायरेक्ट पड़ते हैं। और प्रभुपाद न्यूयॉर्क में ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा उनके लिए सब कुछ रखा हुआ था, प्लेट में सजा के रखा था, कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। न्यूयॉर्क में उनको कुछ नहीं पता था कैसे अमेरिका में कैसे जाके क्या होगा। 45 रुपये के साथ गए थे, 2 ट्रंक थे, जिसमें भागवतम थी, और भागवतम लेकर उन्होंने जलदूत में एक कविता लिखी जिसमें वे अपनी दीन अवस्था का विवरण करते हैं। उसे मार्कंडेय भागवत धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। अगर समय होगा तो थोड़ा विचार करेंगे, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता था कि प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में गए तो उनको रहने के लिए जगह प्राप्त हुई बोरी कैसी जगह थी जहाँ पे वहाँ के सभ्य समाज जाने से क्या करता था, डरता था। जब एक व्यक्ति को ये पता चला कि प्रभुपाद कहाँ रहते हैं, बोरी में, तो उनको लगा कि बोरी में आप रह लेंगे, मतलब बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ थी कि मतलब इतनी निकृष्ट जगह में, इतनी खतरे वाली जगह में आप कैसे रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ सारे हिप्पी थे, ड्रग एडिक्ट थे। प्रभुपाद वहाँ जिसके साथ रहा करते थे, डेविड, प्रभुपाद को लगता था कि डेविड क्या बनेगा, सबसे पहला भक्त बनेगा। प्रभुपाद प्रचार किया करते थे उसे, बोले सबसे पहला भक्त कौन बनेगा, ये डेविड बनेगा। लेकिन डेविड ने ऐसा किया, उसको नशे की आदत थी, उसने एक दिन नशे में प्रभुपाद को घर से बाहर निकाल दिया, मतलब पहले ही उसमें फेलियर हो गया प्रभुपाद। तो प्रभुपाद क्या करते थे, प्रतिदिन सोचा करते थे मुझे वापस जाना है कि नहीं, वापस भारत जाऊँ नहीं जाऊँ। प्रभुपाद आते थे, दोबारा से कोर्ट तक आते थे, देखते थे, फिर वापस जाते थे, ये विचार किया करते थे वापस जाऊँ नहीं जाऊँ। लेकिन उनकी श्रद्धा थी गुरु पे और कृष्ण, तो वापस जाया करते थे, फिर प्रयास किया करते थे। एक बार ऐसे ही वो टहल रहे थे, तो एक रूपेन नाम के सज्जन थे, तो रूपेन जो है कंडक्टर थे, तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जो है पार्क में बैठे हुए हैं। तो रूपेन जी बोले कि आप कौन है और क्या कर रहे हैं, आपका क्या व्यवसाय है। बोले कि मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ, मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचारक हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि आगे जाकर बहुत सारे मेरे शिष्य हैं और बहुत सारे मंदिर हैं और संकीर्तन हो रहे हैं, केवल क्या है, समय की दूरी है। तो इस प्रकार से देखा करते थे, और ये रूपेन बड़ा आश्चर्य से हुआ करते थे, कैसे ये देखते हैं, क्या करते हैं। तो प्रभुपाद का विजन ऐसा था कि कृष्ण भावनामृत को क्या करना है, स्थापित करना है, और इसके लिए वह था प्रयास भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे। तो एक डॉक्टर मिश्र थे, वे मायावादी थे, उनके एक शिष्य ने उनको क्या कर दिया, एक डिक्टाफोन दे दिया, और डिक्टाफोन में वो क्या करने लगे, अपना अनुवाद रिकॉर्ड करने लगे। बाद में जाकर एक दिन प्रभुपाद ने क्या किया, 1965 में वो आए थे, 58 साल की उम्र में उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया था, और 1965 में वो क्या हो गए थे, यहाँ अमेरिका आए थे। और अमेरिका में आने के बाद 1 साल के अंदर 1966 में वो शुरू ही हुई थी, और शुरुआत के दिन थे उन्होंने एक स्टोर फ्रंट लिया था 26
एवेन्यू है ना, उस जगह जाके वो क्या करते थे, उन्होंने एक स्टोर फ्रंट को किराए पे लिया और वहाँ पे उनके साथ कुछ लोग आने लगे और धीरे धीरे प्रभुपाद एक प्रवचन करने लगे। प्रवचन करते करते उनको लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, इस्कॉन की स्थापना करनी चाहिए, एक इंटरनेशनल सोसाइटी की स्थापना करनी होगी। तो उन्होंने इसके लिए क्या की, सोचा कि कौन होगा जो करेगा। तो एक कार्ल यंगन नाम का एक व्यक्ति थे, तो बड़े रुचि रखते थे। तो उन्होंने बोला कि आपको यदि वो करनी है, स्थापना करनी है, तो मेरा एक मित्र है, वो जूइश है और वह क्या है, लॉयर है, वो आपकी मदद कर सकता है। उसका नाम था गोल्डस्मिथ। तो गोल्डस्मिथ जी के पास वो गए और उनकी रुचि थी, उन्होंने बोला कि मैं कर दूंगा रजिस्टर, लेकिन इसके ट्रस्टी कौन होंगे। तो ट्रस्टी जो थे, प्रभुपाद ने बोला कि ये सामने जो है, जो भी बैठे हुए हैं ना, जैसे आप नए लोग आए हैं, कोई पहली बार मंदिर में ज़्यादा आए हैं, बस आते हैं, तो बोला कि ये सामने जो बैठे हैं ये सारे क्या है, ट्रस्टी हैं, इनके नाम लिख लो, सिग्नेचर कर लो, इनका पता लिख लो। तो बोला कि वो हैरान हो गया, बोला अच्छा ऐसा है। उन्होंने बोला ठीक है, ये जो है पहले थे माइक और ग्रांट जो थे जैन, तो मुकुंद और जो थे जानकी, बोले ये दोनों जो पहले साल रहेंगे ट्रस्टी, फिर बाद में दूसरे लोग रहेंगे, इस प्रकार से उनको बोल दिया। तो उन्होंने क्या कर दिया, सबके सिग्नेचर ले लिए और प्रभुपाद ने क्या कर दिया, स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद उन्होंने 7 जो है उसके वो दिए, क्या इस्कॉन के एम दिए। 7 एम जो थे, किसको बताया, हम में से शायद कम ही लोग जानते होंगे 7 एम क्या है। 7 उद्देश्य, 7 उद्देश्यों से एक था कि मानव समाज के सुव्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना और सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना, जिससे जीवन के मूल्यों में असंतुलन को रोका जा सके और विश्व में वास्तविक एकता और शांति की स्थापना हो सके। तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रचार कर लोगों को जीवन शैली समझाई जाए, जिसके माध्यम से विश्व का सही रूप से शांति हो सके। कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना दूसरा था, जैसा कि भगवद गीता और भागवतम में उद्घाटित है। ठीक है, उद्घाटित है। कृष्ण भावनामृत के मुख्य जो प्रिंसिपल है किसमें है, भगवद गीता और भागवतम। तीसरा था संघ के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ना और उन्हें कृष्ण के निकटतर ले जाना, इस प्रकार सदस्यों को संपूर्ण मानवता में इस धारणा का विकास करना कि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर के गुणों का अंश है। तो एक दूसरे को कृष्ण के समीप लाना और ये बताना कि कृष्ण के हम सब अंश हैं। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को में उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन या भगवान के पावन नाम के सामूहिक गायन की शिक्षा देना, संकीर्तन आंदोलन को फैलाना, सदस्यों और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के पवित्र धाम का निर्माण करना, दिव्य धाम का विस्तार करना, उसको प्रकट करना, निर्माण करना, सरलतर और अधिक सहज जीवन को की शिक्षा देने के उद्देश्य से सदस्य को एक दूसरे के अधिक निकट लाना और उपयुक्त उद्देश्यों की सिद्धि को की दृष्टि में रखते हुए पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य रचनाओं को प्रकाशित करना और विवरण करना। ये 7 उद्देश्य प्रभुपाद ने दिए। हम देखते हैं ये 7 उद्देश्य को आज भी प्राइम रखा जाता है, किसी न किसी रूप से इस्कॉन के इन उद्देश्य को हर कोई क्या करता है, पूरा करने का प्रयास करता है, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में कर रहा हो, चाहे कोई भी गुरु हो, उनका अपना कुछ अपना तो मतलब प्रभुपाद के दिए गए इन उद्देश्यों के अनुसार वो किसी न किसी रूप से इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या है, कार्यान्वित है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, ये जैसे ये उद्देश्य रखे, उसके बाद प्रभुपाद ने और धीरे धीरे लोगों को प्रशिक्षित किया। और प्रभुपाद के समक्ष ऐसा नहीं कि आगे का जीवन भी बहुत सरल था, आसानी से हो गया, नहीं। प्रभुपाद ने जैसे 1966 से लेकर 1970 तक ऐसा कोई मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं दिया था प्रभुपाद ने। 1970 में आकर प्रभुपाद ने क्या किया, पहला मंदिर जो प्रभुपाद को मिला, वैसे सेंटर थे, सभी क्या थे, सेंटर थे और सब में क्या थे, रेंट में रहते थे। 1970 में आकर प्रभुपाद को लॉस एंजलिस की एक प्रॉपर्टी मिली। लॉस एंजलिस में पहला मंदिर जो है इस्कॉन का खरीदा गया। उससे पहले बॉस्टन में, बाकी सब जगह जितने भी मंदिर थे वो क्या थे, रेंट में थे। प्रभुपाद ने बोला कि ये पहला मंदिर जो है हम खरीद रहे हैं और उसका जो रकम थी कम से कम $2.5 लाख थी। प्रभुपाद ने क्या किया, सभी लोगों को पहली बार लिखा कि वैसे तो प्रभुपाद बोलते थे कि सभी को क्या करना है, स्वयं ही अपने सेंटर का वो करना, संचालन करना, लेकिन पहली बार प्रभुपाद ने सबको बोला कि आप आइए और इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए क्या कीजिए, सहयोग कीजिए। उस समय 26 सेंटर थे आसपास।
और प्रभुपाद ने उस सेंटर को स्थापित किया लॉस एंजलिस में, और वहाँ पर स्वयं सब चीज़ों का क्या किया, वे एक चर्च था उसको खरीदा था। तो प्रभुपाद ने कहा कि कर्णधर को बोला कि हम जो है इसको मंदिर में कन्वर्ट करेंगे। पहली बार प्रभुपाद ने सबको बोला कि क्या किया कि इस मंदिर को कैसे बनाना है। प्रभुपाद ने बोला कि सबसे पहले क्या करो, मेरा क्वार्टर बनाओ। प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद अपने शिष्यों को क्या करते थे, शिक्षा देते कि गुरु को क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, गुरु के लिए स्थान होना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला कि किस प्रकार से, प्रभुपाद ने बोला एक मेरा क्या होगा, स्लीपिंग रूम होगा, एक क्या होगा, मीटिंग रूम होगा, एक क्या होगा, किचन होगा। और इस प्रकार से प्रभुपाद ने क्या किया, बताया, और कैसे रखना है, कैसे व्यवस्था करनी है। फिर बोला कि मंदिर कैसा होगा, मंदिर में क्या होंगे, 3 ऑल्टर होंगे, ऑल्टर के गेट क्या होंगे, गेट में क्या होगा, मंदिर एक दरवाज़ा होगा, और दरवाजे में विष्णु के चिन्ह होंगे, गुरु, और उसमें क्या होंगे, कमल होगा, शंख होगा, और राधा कृष्ण में क्या होगा, इस प्रकार से बोला कि गदा और चक्र, और इधर जगन्नाथ जी के ऑल्टर में क्या होगा, पद्म। ये बोले कि इस प्रकार से चिन्ह होंगे। तो पूरी, और बोले कि सामने गुरु को कहाँ रखना है, विग्रह के सामने, आसन, व्यास आसन कहाँ आना चाहिए, एकदम सामने आना चाहिए। और जब व्यास पूजा होती थी तो प्रभुपाद बोलते कि आपको क्या करना है, 2 क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध रूप से खड़ा होना है, और गुरु को बीच में रखना है। गुरु को ऐसे दर्शन होना चाहिए सीधा सामने, और आप सामने क्या होना चाहिए, भक्त होना। तो प्रभुपाद उनको सिखा रहे थे। प्रभुपाद ने क्या किया, अब जो है मॉर्निंग प्रोग्राम की पूरी नींव रख दी, और धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस भी है। प्रभुपाद उस समय प्रिंटिंग प्रेस में गए, और वहाँ प्रिंटिंग प्रेस में वो थी, बेसमेंट में थी। बेसमेंट में भक्त जो क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे। प्रभुपाद एंटर किए वहाँ पे, तो सबने प्रणाम किया, और प्रभुपाद ने कहा कि ये जो है प्रिंटिंग प्रेस क्या है, इस्कॉन का क्या है, हृदय। तो भक्त बोले, प्रभुपाद आप इस प्रिंटिंग प्रेस के हृदय, मतलब हृदय। प्रभुपाद बोले नहीं, ये जो ये प्रिंटिंग प्रेस है वो क्या है, मेरा हृदय। तो ये बात सुनकर लोगों को बड़े उत्साह हो गया, भक्तों को, कि ये भक्त, ये जो प्रकाशन का जो सेवा है वो क्या है, प्रभुपाद की क्या है, हृदय। उससे बहुत बल मिला उनको। और एक समय फिर क्या हुआ, प्रभुपाद ऊपर आए, प्रभुपाद ने भक्तों को बोला कि किसने ड्रेस बनाई है, तो माता जी, एक लड़की बोली कि मैंने बनाई है। तो प्रभुपाद ने बोला कि अच्छा, बहुत अच्छा है। फिर प्रभुपाद ने देखा कि डीटीज के जो बर्तन हैं वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल साफ है। तो प्रभुपाद ने बोला ये डीटीज के बर्तन एकदम क्लीन होने चाहिए। जो क्लीन कर रहा है वो क्या कर रहा है, वह अपना हृदय मार्जन कर रहा है, और साथ साथ क्या कर रहा है, अपने गुरु का भी हृदय मार्जन कर रहा है। तो ये बात सुन के लोग, भक्तों को बहुत उत्साह हो गया कि ये गतिविधि जो है साधारण नहीं है। ऐसा जो है प्रभुपाद ने बोला। प्रभुपाद ने फिर क्या किया, सभी जितने भी प्रेसिडेंट थे सबको संदेश दिया कि आप सभी यहाँ पे आइए, और इस यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से मैच यहाँ का संचालन हो रहा है। सभी अपनी नोटबुक लेके आए, जितने भी जगह के लोग थे, जितने प्रेसिडेंट थे, कि क्या प्रभुपाद बताना चाहते हैं, क्या यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, किस प्रकार से प्रभुपाद ने संदेश दिए सबके लिए, और सबने नोट करके वापस गए, और इस प्रकार से द्वारा से संचालन करने के लिए अपने अपनी जगह जाते करने लगे। लेकिन प्रभुपाद को एक भय था। इसी बीच में क्या होने लगा, प्रभुपाद को एक खतरा समझ आया। खतरा क्या था कि प्रभुपाद ने प्रभुपाद के उस समय क्या कर रहे थे, प्रभुपाद ने कुछ शिष्यों को भारत भेजा था प्रशिक्षण के लिए। तो भारत से कुछ शिष्यों ने क्या किया, ये फिलॉसफी समझ के आ गए, सीख कर आ गए कि जो अभयचरण बाबू हैं, उनके जो प्रभुपाद के जो गुरु भाई थे, उन्होंने बोलना शुरू किया कि आपके जो ये गुरु है ना, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इन्होंने जो प्रभुपाद जो टाइटल ये गलत लिया। तो लोगों को मन में जो है डाउट क्रिएट कर दिया, और ये फिलॉसफी का प्रचार करने लगे। ये बात जो है वेस्ट में भी आ गई, और प्रभुपाद को समझ आ गया कि इस प्रकार ये जो फिलॉसफी है क्या करेगी, मेरे शिष्यों का जो श्रद्धा है गुरु के प्रति, उसको क्या कर देगी, दरार लाएगी, उसमें क्रैक आ जाएगा। और प्रभुपाद को पता था कि इस क्रैक के कारण, इस श्रद्धा में अगर कुछ त्रुटि हो गई तो क्या होगा,
इनकी आध्यात्मिक उन्नति में क्या हो जाएगा, विघ्न आएगा। क्योंकि सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है, जो एक मुख्य श्लोक जो है प्रभुपाद बोला करते तो क्या है, जिससे देवे नहीं नहीं दूसरा जो गुरु और कृष्ण में जिसकी अटूट श्रद्धा होती है, इससे देव प्राभक्ति यथा देवी कथा है तस्से कथयन्ते प्रकाशन्ते महात्मा, कि वो क्या है, जिसकी गुरु और कृष्ण पे अटूट श्रद्धा होगी उसके हृदय में क्या हो जाएगा, सारा का सारा आध्यात्मिक ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। तो अगर इस सिद्धांत के प्रतिकूल कोई चल रहा है और उनके जो जितने भी भक्त हैं वो अभी नए इस बात को नहीं जानते, और धीरे धीरे क्या होगा, इनकी श्रद्धा टूटेगी और ये क्या होंगे, आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न होंगे। और धीरे धीरे प्रभुपाद ने देखा कि उनके कुछ शिष्य जो हैं वह प्रभुपाद की जो स्थिति है उसको ही कम करने लगे थे। जैसे होता है ना कि जो हम क्या होते हैं, प्राकृतिक भक्त होते हैं, प्राकृतिक भक्तों के अंदर क्या देखा जाता है कि वे भौतिक आकर्षण के प्रति आसक्त हो जाते हैं और उसके प्रलोभन में क्या करते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों को तिरस्कार करते हैं। और कुछ भक्त तो इतने गूढ़ रूप से इसमें लिप्त हो जाते हैं कि वे अपने आध्यात्मिक गुरु की अवहेलना करना शुरू कर देते हैं। तो प्रभुपाद को समझ आ गया, कुछ शिष्य क्या करने लगे थे, प्रभुपाद को तिरस्कार करने लगे थे। कुछ शिष्य क्या करते, प्रभुपाद ने देखा कि एक समय क्या किया, एक भक्त ने प्रभुपाद की प्रिंटिंग में क्या किया, टाइटल नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, प्रभुपाद, केवल लिखा है कि भक्ति विधान स्वामी, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद प्रभुपाद को लग गया कि कुछ गड़बड़ है। दूसरा क्या हुआ, प्रभुपाद को ने देखा कि एक माता जी से पूछा कि बताओ, नंद रानी से पूछा कि आप तो जो है बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, आप कितनी माला करती हो? तो उन्होंने बोला कि मैं माला कभी 16 करती हूँ, कभी नहीं करती। तो प्रभुपाद ने यही प्रॉब्लम है, बोले तुम इतनी सीनियर डिसाइपल होते हुए भी क्या नहीं कर रही, 16 माला नहीं कर रही, तुम्हारे नीचे रहने वाले कैसे करेंगे? तो बोले ये मैनेजर की गलती है। प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो कि पहला कर्तव्य क्या है, जिसने दीक्षा लिया उसको क्या है, 16 माला ध्यान पूर्वक अवश्य करें, ये पहली सेवा है। यही नहीं कर रहे तो आगे की सेवा कैसे करोगे? ठीक है, बोले आपको आध्यात्मिक विकास कैसे होगा? एक समय प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को पूछा, सार्वभौम भट्टाचार्य के विषय में कौन जानता है? सबके मुंह नीचे हो गए। तो एक माता जी ने हाथ खड़े के बोले मैं जानती हूँ। तो वो प्रभुपाद ने अपने जो शिष्य थे, पुरुष शिष्य, उनकी तरफ देख कर बोला, आपको शर्म नहीं आती? ही नहीं आती, सीधा बोला ब्लंटली आपको ये नहीं पता तो आप, अगर आप सिंसियर नहीं हो, सीरियस नहीं, तो आप आध्यात्मिक उन्नति कैसे करोगे? आपको जानना चाहिए। फिर क्या हुआ, प्रभुपाद ने देखा कि धीरे धीरे लोग क्या करने लगे। एक समय प्रभुपाद के शिष्यों ने जो प्रभुपाद को तार लिखा करते, पत्र लिखा करते थे, प्रभुपाद को पता लगा कुछ लोग क्या करने लगे, कुछ प्रभुपाद के जो सेक्रेटरी थे वो क्या करने लगे, उस तार को प्रभुपाद तक पहुँचने ही नहीं देते थे, पत्र को वो खुद ही पढ़ लेते थे और उसका जवाब दे देते थे। प्रभुपाद को एक भक्त ने बोला कि मैंने आपको पत्र लिखा था, आपने उसको उत्तर नहीं दिया। बोलने कौन सा पत्र है, ऐसा पत्र तो मुझे कोई प्राप्त नहीं हुआ। तो उनको पता चल गया कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने खूब डांटा, बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गुरु और शिष्य के बीच में आप क्या कर रहे हो, विघ्न ला रहे हो, बाधा आ सकते हो, कैसे एक गुरु और शिष्य के बीच में कौन आ सकता है, इस प्रकार से कोई। बोले गुरु और शिष्य के बीच में आप सब इस प्रकार से नहीं कर सकते। प्रभुपाद को लगे कोई ना कोई, एक बार क्या हुआ, सेंट फ्रांसिस्को की रथ यात्रा में प्रभुपाद क्या करना चाहते थे, प्रभुपाद की तबीयत खराब थी, प्रभुपाद उस रथ यात्रा में गए और प्रभुपाद क्या करना चाहते थे, उस रथ यात्रा के रथ के ऊपर बैठना चाहते थे। तो शिष्यों ने कहा कि आप नहीं बैठ सकते, यहाँ पे क्या है, हुड़दंगी लोग हैं, वो उनसे खतरा है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शिष्य जो है वो गुरु की अवहेलना कर रहे, गुरु के आगे की अवहेलना कर रहे। प्रभुपाद समझ गए ये सब जो मानसिक बंधन आ रहा है, ये जो कुसिद्धांत प्रकट हो गया, ये किसके कारण हुआ है, ये सब जो इंडिया से जो फैलाया गया था। प्रभुपाद बड़े खिन्न हो गए
प्रभुपाद ने ऐसी स्थिति को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से जाऊँगा। प्रभुपाद ने लेटर लिख दिया कि मैंने जो है कुछ त्रुटियाँ देखी हैं, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और वे कुछ शिष्यों को उन्होंने क्या किया, उस समय दीक्षा दे दी। दीक्षा क्या दी? संन्यास दीक्षा दी। और संन्यास दीक्षा देने के बाद उन्होंने कहा कि अब जो है सन्यासी को क्या करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए, किस प्रकार से लोग क्या करें, आध्यात्मिक उद्देश्यों को पालन करें, इसको देखें। फिर उन्होंने क्या देखा कि प्रभुपाद वहाँ से चले गए कहाँ, जापान। जापान से प्रभुपाद जाना चाहते थे इंडिया। तो प्रभुपाद ने अपने कुछ शिष्यों को पत्र लिखा कि आप तुरंत आइए। तो तमाल कृष्ण महाराज, भागवत महाराज और एक और डिवोटी थे, रूपानुगा को, तो उनको बोला कि आप 3 तुरंत आइए। उनको बोला, उन्होंने बताया क्या चल रहा है। इस प्रकार से कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मुझे पीछे रखते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार का कुछ इस्कॉन में चल रहा है। फिर प्रभुपाद ने उनको पता चला कि 1900 उसी समय कुछ सन्यासी क्या करने लगे हैं, न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में एक कंबाइंड जन्माष्टमी उत्सव किया है। उत्सव करने के बाद क्या किया उन्होंने, ये बोलना शुरू किया कि प्रभुपाद यहाँ से चले गए, क्यों? क्योंकि हम प्रभुपाद को नहीं समझ पाए। प्रभुपाद कौन है? स्वयं भगवान है और हमने उनकी अवहेलना कर दी। इसलिए क्या हुआ, प्रभुपाद खिन्न होकर क्या हो गए, चले गए। जब प्रभुपाद को ये पता चला, और उस समय लोग नए नए थे इस्कॉन में और प्रभुपाद की शिक्षाओं के एकदम विपरीत ये कार्य चल रहा था, तो लोगों के मन में दुविधा हो गई कि ये क्या बोल रहे हैं। और ये थे सन्यासी बोल रहे थे, लोग बड़े कंफ्यूज हो गए। तो उस समय प्रभुपाद क्या कर दिए, उसी समय प्रभुपाद ने तुरंत जीबीसी को, उससे पहले जाने से पहले प्रभुपाद ने जीबीसी बना दिया था, 12 लोगों को नियुक्त कर दिया था और बोला था अब जो है आप मैनेजमेंट देखेंगे जीबीसी, और मैं क्या करूँगा, मैं सन्यासी को प्रशिक्षित करूँगा किस प्रकार से प्रचार किया जाए। तो ये मामला जीबीसी के पास पहुँचा। जीबीसी ने क्या किया, उस समय पहली बार टटोला गया कि प्रभुपाद क्या बोलते हैं इस मामले में। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रभुपाद की वाणी और इनकी जो संदेश है इसमें क्या है, भिन्नता है। तो उन्होंने लेटर लिखा प्रभुपाद को। लोग भक्त जो है बड़े परेशान हैं कि ऐसा प्रचार चल रहा है, सन्यासी बोल रहे हैं कि प्रभुपाद सबसे खिन्न है और इसलिए क्या हो रहे हैं, चले गए। तो प्रभुपाद ने रिप्लाई किया कि मैं किसी से खिन्न नहीं हूँ, आप सभी बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, मंदिर का संचालन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने लिखा कि ये मानसिकता जो है ये अनुकूल नहीं है, ये मायावादी का क्या है, प्रभाव, मायावाद फिलॉसफी का प्रभाव है। क्या करते हैं मायावाद फिलॉसफी, क्या करते हैं कि मायावाद ये सोचते हैं कि भगवान का रूप नहीं है। भगवान का रूप नहीं है तो क्या है, जीव का भी रूप नहीं है। जीव एक दिन क्या हो जाएगा, भगवान बन जाएगा। जब भगवान बनना ही है तो भगवान को सीरियसली क्यों लेना, एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे तो हम अपने उस जो मूर्ति है उनको, विग्रहों को सीरियसली क्यों लें। और फिर जो गुरु हैं वो भी क्या हो जाएंगे, हम भी गुरु बन जाएंगे। तो गुरु को क्या यूज़ करेंगे, तो सीढ़ी की तरह उपयोग करेंगे कि अंतगत्वा क्या करेंगे, गुरु को सीढ़ी बनाकर हम स्वयं भगवान बन जाएंगे और गुरु का तिरस्कार कर देंगे। अंतगत्वा कहने का मतलब यह है कि गुरु को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या बना देना, माध्यम। प्रभुपाद को लगा कि ये मायावादी फिलॉसफी का क्या है, यही प्रभाव। इसी को लेकर वो क्या बोलते हैं, प्रभुपाद भगवान। प्रभुपाद कभी नहीं चाहते थे कि, प्रभुपाद बोलते थे कि गुरु क्या है, गुरु भगवान का सच्चा और निष्कपट क्या है, संदेशवाहक है ना, रिप्रेजेंटेटिव। गुरु कभी ये नहीं बोलता कि वह भगवान है। अगर कोई गुरु ये बोले कि वह भगवान है तो वो क्या है, गुरु नहीं है, कुकुर है। प्रभुपाद कहते हैं ही इज नॉट गॉड, ही इज डॉग। तो प्रभुपाद का ये संदेश मिलने के बाद जीबीसी लोगों ने बोल दिया कि डाउट क्यों है। अब प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद अपने शिष्यों से पूछा इन सबका क्या करना चाहिए जो इसे प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला जो मायावादी सिद्धांत का प्रचार करता है उसे इस्कॉन में रहने का अधिकार नहीं है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, बोला हाँ सही बात है। तो उन 4 सन्यासी को क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया। तो प्रभुपाद के रहते रहते प्रभुपाद ने क्या किया, और आज हम देखते हैं, और फिर बाद में प्रभुपाद ने उनको रेक्टिफाई किया, उनको दोबारा से इस्कॉन में लेके आया, सेवा में लेके आए, लेकिन उनकी इस मानसिकता को क्या किया, ठीक किया, इस्कॉन का बचाव किया।
लेकिन आज भी हम देखते हैं इसी प्रकार की मानसिकता हम देखते हैं। लोग जो है इस्कॉन के बाहर क्या करना चाहते हैं, संदेश या विद्या लेना चाहते हैं। एक बार प्रभुपाद के समय में ही एक लंदन में एक भक्त ने क्या किया, चिन्मयानंद ट्रस्ट था, उसका एक प्रचारक थे प्रतीक, तो उन प्रतीक जी को इनवाइट किया और व्यास आश्रम में बैठ के क्या किया, लेक्चर दे दिया। तो प्रभुपाद को जब ये पता चला तो प्रभुपाद ने एकदम बड़ा फोर्सफुली बोला कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। व्यास आश्रम में बैठने वाला व्यक्ति व्यास देव का रिप्रेजेंटेटिव होता है, व्यास देव जी को, और उसको भक्ति के सिद्धांतों में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। ये व्यक्ति ना तो गौड़िया सिद्धांतों का पालन करते हैं ना प्रचार करते हैं, तो इसको कैसे व्यास आश्रम पे आप बैठा सकते हैं। प्रभुपाद ने ऐसा बोला। तो ये सब तथ्य जो है प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन के भक्त या बच्चे आपस बड़े ही प्रोटेक्टेड वे में क्या करें, भक्ति के नियमों का पालन करें, ठीक है। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस्कॉन के भक्त क्या करते हैं, इस्कॉन के बाहर जाकर शिक्षा लेने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो गुरु निष्ठा है उस पर क्या आएगी, दरार आ सकती है। और एक बार गुरु पे दरार, निष्ठा में दरार आ गई तो फिर क्या होगा, आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आएगी। तो इसीलिए प्रभुपाद यही चाहते थे कि भक्त जो है कुछ भी सुने, श्रवण करे, भक्ति करे, वो किसके बीच में होना चाहिए, इस्कॉन के आंदोलन के भक्तों के बीच में होना चाहिए। अगर हम बाहर जाकर ऐसा प्रयास करेंगे तो जैसे प्रभुपाद ने बोला कि अपने गुरु भाइयों तक को प्रभुपाद ने क्या किया, अपने जो शिष्य थे, जो अपरिपक्व थे, नियोफाइट थे, उनको क्या किया, मना किया कि आप क्या मत कीजिए, उनका संग मत कीजिए, कि आप परिपक्व नहीं हैं। उसी प्रकार से जब तक हम परिपक्व नहीं हैं, हम चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, बाहर किसी से सुनने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मायावादियों के लिए तो सनातन गोस्वामी ने खुद बोला है कि जो मायावादी सुने वही शरण, महाप्रभु ने शरण होना है ना। और सनातन गोस्वामी ने क्या बोला है, जो मायावादियों से श्रवण करता है वो कैसे क्या कर रहा है, जैसे सांप ने जिस दूध को पिया वैसा उस दूध को कोई पी ले, उस दूध, सांप के पिए हुए दूध क्या बन जाता है, जहर बन जाता है, तो वैसा ही जहर वो क्या कर रहा है, पी रहा है। उसी प्रकार से इस्कॉन के भक्तों को भी क्या करना चाहिए, अत्यंत सतर्कता से इस चीज़ को लेना चाहिए। साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी गुरु निष्ठा बनी रहे, इस्कॉन के प्रति निष्ठा बनी रहे। प्रभुपाद का जो उद्देश्य है कि इस्कॉन के भक्त श्री रूप और रघुनाथ गोस्वामी जी के सिद्धांतों का पालन करें और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों के माध्यम से भक्ति के में अग्रसर हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, इस्कॉन में गुरु के निर्देशन में रहते हैं, जीबीसी के संरक्षण में रहते हैं, तो चाहे जितनी भी विकट परिस्थितियां हो सकता है देखने में कि कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां दिखेगी जो हमें लगे कि भाई अब तो रहना असंभव हो जाएगा। नहीं, इसी परिस्थिति में भगवान क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, अगर हमारा विश्वास बना हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जिस उद्देश्य के लिए इस्कॉन की स्थापना करी थी, हम उस उद्देश्य में सहयोग दे सके और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञता इस्कॉन के प्रति दिन प्रतिदिन क्या कर सके, बढ़ा सके, ठीक है। हरे कृष्ण। जगत श्रील प्रभुपाद।